वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अभी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली से हैं। ओके, दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स नजफगढ़, नांगलोई, आपका बहादुरगढ़, फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर एनसीआर के अलावा भी बच्चे आ रहे हैं। ओके, इनका पर्सनल असिस्टेंट का इंटरव्यू है, पीए का। आप मॉक इंटरव्यू सुने। 9 को ऑलरेडी डेट और टाइमिंग डिसाइड है। अगर आप ऑनलाइन इवनिंग में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में कभी भी आना चाहते हैं तो आप मुझसे स्लॉट फिक्स करा सकते हैं और आ सकते हैं। बाकी सुपर 50 की क्वालिटीज़ और सब कुछ चैनल पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 7503235358। पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जे तीनों के इंटरव्यूज चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट करो बेटे। यस प्लीज़ कम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर। ओके, थोड़ा लाउड बोलेंगे, ठीक है? ओके, आपका नाम शीतल है। यस सर। बेसिकली आप दिल्ली से ही हैं? जी सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से हो? ओके, थोड़ा पास कर लेना। और पास आ। ठीक है। ओके, दिल्ली में कहाँ से हो आप? सर, आई एम फ्रॉम नांगलोई। नांगलोई? जी सर। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा लाउड। Thank you sir for giving me this opportunity. My name is Sheetal Panchal. I completed my graduation from Delhi University and currently I am preparing for competitive exams in the field of stenography, and my hobby is watering the plants, and my father is an ASI in Delhi Police Department. Thank you sir. ओके, पापा एएसआई हैं दिल्ली पुलिस में। जी sir. आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करा? Sir, I completed my graduation in 2021. 2021 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर, मेरे सब्जेक्ट बीकॉम से किया मैंने ग्रेजुएशन। ठीक है, आई कांटेक्ट उधर नहीं रखना, मेरे साथ रखना आई कांटेक्ट। बीकॉम से आपने करा है। ओके बेटा, जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2021 में, तो आपने कब सोचा कि आपको मतलब ये स्टेनो के जॉब्स के लिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना है? सर, स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था स्टेनोग्राफी के लिए, क्योंकि जो उनके फ्रेंड है वो भी अभी रोहिणी कोर्ट में एज अ जे पोस्टेड है। तो मैंने स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में फिर मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया और मुझे पता चला इसमें हम मतलब पार्लियामेंट तक जा सकते हैं, कोर्ट जैसे मतलब रेप्यूटेड जॉब्स हैं, तो फिर मैंने इसमें ट्राई किया। पार्लियामेंट तक कैसे जा सकते हैं? सर, थ्रू पार्लियामेंट, अब इसमें कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, जैसे विधानसभा रिपोर्टर्स होते हैं इसमें, तो वो काफ़ी ठीक है, मैं एक एक करके आपके इंट्रो से, फिर सब्जेक्ट से, फिर हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। शीतल के नाम का क्या मतलब है? सर, शीतल का मतलब है गोल्ड का। ओके, आप मुझे ये बता दें कि जैसा आपने कहा कि आप 2021 में आपने ग्रेजुएशन किया, तो अभी तो हम लोग 2024 जस्ट खत्म ही हुआ है, 25 स्टार्ट हुआ है, तो इस बीच आपने क्या किया, एक बार गैप ईयर को एक्सप्लेन करें बेटा। सर, 2021 में ग्रेजुएशन करने के बाद तो मैंने स्टार्टिंग मतलब कुछ मंथ्स में कुछ नहीं किया। उसके बाद 2022 में मैंने स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट किया, एंड मैंने फिर 2023 में एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम दिया, जो कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, बट अभी मैंने 2024 में दिया है। डीडीसी एग्ज़ाम दिया था मैंने एंड एसएससी स्टेनो दिया, जो कि मुझे उम्मीद है कि मैं क्लियर कर लूँगी इस बार। ओके, इंटरव्यू आपने कभी पहले दिया है क्या? नो सर। नहीं दिया है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि जब आपने बीकॉम कंप्लीट किया 2021 में, तो बीकॉम के बाद आपने एमकॉम का सोचा या बस बीकॉम ही लास्ट आपका क्वालिफिकेशन है? बीकॉम ही किया है। बीकॉम ही किया है। जैसे कोई कंपनी है वो बैलेंस शीट बनाती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट क्यों बनाती है? आप कॉमर्स से हैं, हो सके बच्चों के सब्जेक्ट से एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं। सर, बैलेंस शीट काफ़ी हेल्पफुल होती है, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, उनको पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, प्लस जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बारे में। सर, रियल अकाउंट, सर आई डोंट। कुछ आइडिया है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल सुना है? नहीं। सर, पर्सनल अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू पर्सन्स लाइक सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल को देख लेना है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस पड़ा था क्या? बताइए। सर, बुक इन अकाउंटिंग वी classify the financial transactions and then prepare balance sheet, whereas in bookkeeping we first identify whether the transaction is financial or not, and then we record it in money terms, and that's all. थोड़ी दूरी वहाँ रहेगी बेटा, तो ना अपना वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाना है। Okay sir.
सर। थोड़ा ना तेज बोलना है, क्योंकि जैसे हम लोग बैठे हैं इतना पास, हल्का दूरी रह सकता है, इतना भी रहेगा, लेकिन हल्का तेज बोलना है बेटा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आप क्या जानती हैं मुझे बताइए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो ये पर्सनल असिस्टेंट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही आपको जॉब करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में थोड़ा लाउड बोलिए बेटा। जी सर। सर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये मतलब फर्स्ट मतलब लोकल कोर्ट है, एक तरह से ये क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में डील करता है एंड इसके आर्टिकल 233 से लेके 237 तक है। एंड अभी जो चीफ जस्टिस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो मिस्टर संजय गर्ग हैं। और कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दिल्ली में? सर दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। 2-3 का नाम बताएंगे? सर रोहिणी कोर्ट है, देन there's 30 हजारी कोर्ट एंड द पटियाला हाउस है, राव एवेन्यू कोर्ट है। राव एवेन्यू है। ठीक है, अभी दिल्ली में हाई कोर्ट भी होगा, जरूर आपको पता होगा। जी सर। हाई कोर्ट के जज कौन है दिल्ली में? सर आई थिंक इट्स जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ओके, और सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना है। ओके, एक जो पीए होता है पर्सनल असिस्टेंट, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है पहले तो? सर जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं उनको बेसिकली ऑर्डरशिप मेंटेन करनी होती है एंड जो भी मतलब जजेस उनको ऑर्डर्स डिक्टेट करते हैं उनको वो स्टेनोग्राफी में लिखना होता है एंड देन उसको फिर ट्रांसक्राइब करना होता है। जैसे हम आपको पीए के जॉब पे ले रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट के जॉब पे, तो ये जो जॉब है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आप में क्या क्वालिटी है और इस जॉब को कैसे आप भली भांति निभा पाओगे? सर एक स्टेनोग्राफर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो गुड लिसनर हो, तो मुझे लगता है कि मैं गुड लिसनर हूँ एंड साथ में जो है मैं अडेप्टेबल भी हूँ, जो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ईजिली अडेप्ट कर लेती हूँ। और मैं सर डिसिप्लिन हूँ और अकाउंटेबल होंगी मैं बेसिकली जजेस को, तो मैं इंश्योर करूँगी कि मैं जो भी मतलब ऑर्डरशिप मेंटेन करूँ उसमें एरर। कल को कोई गलती हो गई, अगर सीनियर आपको डांट रहा है तो उसकी डांट को आप कैसे लेंगी और अपने गलती से आगे सीख करके कैसे बढ़ेंगी? सर अगर मुझे डांट पड़ती तो फिर मैं ध्यान रखूँगी कि वो मिस्टेक मैं दोबारा रिपीट ना करूँ और इसको मैं मतलब नेगेटिव वे में लेने की जगह मैं इसको पॉजिटिव लूँगी और ताकि मैं नेक्स्ट टाइम शिकायत का मौका ना दूँ। ठीक है, आज का अखबार देखा क्या आपने? हाँ जी सर। आज कितनी तारीख है? सर आज 28 जनवरी। 28 जनवरी। आज किसी महापुरुष का बर्थडे मनाते हैं हम लोग 28 जनवरी को, आपको पता है? सर आई थिंक इट्स लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, वेरी गुड। कौन थे लाला लाजपत राय, आइडिया कुछ? फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के एंड ठीक है, इसी महीने में गांधी जी की मृत्यु हुई थी, सर बहुत साल पहले। इट्स शायद 31 जनवरी 30 को, 30 जनवरी को। yes। 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी को किसने मारा था? सर नाथूराम गोडसे जी। नाथूराम गोडसे ने। कहा जाता है कि आपने सुना होगा, जो ये जॉब है आपका, ये जो जॉब प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, आपको उसको सही तरीके से मेंटेन करना है। आप चाहे वो कोई भी चीज़ ड्राफ्ट कर रही हैं या नोट कर रही हैं, इन चीज़ों पे करना है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, ड्राफ्टिंग। यस सर। ड्राफ्टिंग या नोटिंग, ये किसी पर्सनल असिस्टेंट को ये काम होता है या नहीं होता है? सर ड्राफ्टिंग इज बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट और नोटिंग इज सिमिलर टू ड्राफ्टिंग। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पे था आज के, आपके जिनका बर्थडे था उस पे था। आज के फ्रंट पेज पे कुछ आर्टिकल्स थे, किसी भी अखबार का न्यूज़ बात करूं तो आज क्या था? सर आज जो फ्रंट का पेज था उस पर यूसीसी के बारे में बात करी गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस स्टेट से रिलेट था सर वो? वो उत्तराखंड से। क्या था ये न्यूज़, बताएंगी? हाँ जी सर। सर जो उत्तराखंड है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51, तो उसमें आर्टिकल 44 है जो कि यूसीसी की बात करता है। एंड आज के आर्टिकल में ये था कि जो यूसीसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पर जो एक पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया जिसका नाम है ucc.uk.gov.in, जिसमें मैरिजेस और डाइवोर्स और जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। और साथ ही साथ जो यूसीसी है वो काफ़ी अच्छा है, अगर हम वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यूसीसी होता क्या है बताइए मुझे। देखिए मेरा आई कांटेक्ट आप ही के साथ है ना? हाँ जी सर। आपका आई कांटेक्ट मेरे साथ है, लेकिन बीच बीच में इधर उधर जा रहा है हाँ ना। जी सर। कोशिश करना है कि पैनल के साथ ही, क्योंकि वहाँ 2-3 लोग और भी रहेंगे। ठीक है,
तो आप मुझे पहले यूसीसी के बारे में बताइए। सर यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड इसमें जो है पर्सनल लॉज जो हैं वो सभी के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन सभी के लिए इक्वल रहते हैं इसमें। गुड, वेरी गुड। आपने एक वर्ड यूज़ किया डीपीएसपी, हाँ जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर जो डीपीएसपी इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, और जब भी कोई भी स्टेट पॉलिसी बनाती है तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी जस्ट 26 जनवरी बीता है, हाँ जी सर। और अभी आपने देखा होगा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो पद्म भूषण पद्म विभूषण जो दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया है? सर वो 7 लोगों को दिया गया है। उसमें कितनी महिलाएं हैं? सर उसमें आई गेस 2 फीमेल्स हैं। 2 फीमेल्स हैं, दोनों, क्योंकि आप लेडीज़ हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो 2 महिलाओं में से दोनों का नाम थोड़ा बहुत कुछ याद है? जी सर। सर एक तो श्रीमती शारदा सिन्हा, जो कि एक जिनको हम बिहार कोकिला के नाम से भी जानते हैं, वो फोक म्यूजिक मतलब फोक सिंगर रह चुकी हैं। गुड। और उन्होंने मैथिली और इसमें भोजपुरी ठीक है, एक और फीमेल? और श्रीमती कुमुदनी लखिया, जो कि कथक आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने एक कदम संगीत करके गुड, यानी 7 दिया गया पद्म विभूषण। जी सर। पद्म भूषण और पद्मश्री नंबर में कितने हैं? सर पद्मश्री जो है 113 है, और पद्म भूषण जो है वो 19 है। 19 है। 19 ठीक है। जैसे कि आप देख रही हैं कि अभी दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, जी सर। आप दिल्ली से हो भी, हाँ जी आपके एरिया का एमएलए कौन है? सर मेरे एरिया का एमएलए मिस्टर रघुविंदर शौकीन है, आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी से हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एक बटन होता है नोटा, यस सर। सुना है नोटा? सर सुना है। कभी वोट देने गई हैं आप? हाँ जी सर। आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ जी सर। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी जस्ट इसी महीने में वोट की बात हुई है, तो हम लोगों ने नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया है। जी सर। कितनी तारीख को? सर 25 जनवरी को हमने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया है, एंड 15th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था, और इस बार हमारी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। एंड एज ए कॉमन मैन, आप मान लीजिए कि कोई सीएम सेलेक्ट होता है, मान लीजिए कि कोई भी सेलेक्ट होता है, कोई एक मेल पर्सन हो जाता है या मैम हो जाती हैं सीएम सेलेक्ट, तो आप क्या चाहेंगी कि जो मेरा सीएम है उससे हमारे दिल्ली को क्या क्या चीज़ें मिले? एक गुड सीएम और उसकी पार्टी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि वो किस किस सेक्टर में काम करके दे हमें? सर सबसे जो आज के टाइम मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट जो कि यूथ सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, तो एक तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, दूसरा वुमेन सेफ्टी इंश्योर करें, और सैनिटेशन पर ध्यान दिया जाए, और जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। बेसिकली इन चीज़ों के साथ साथ हम लोग ऐड करेंगे कि जहाँ का जो सीएम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, बच्चों के स्कूल्स के लिए ध्यान दिया जाए, यानी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, और किसी भी तरह का कोई भी क्राइम हो या कोई भी वेलफेयर का काम होना चाहिए, क्राइम को रोकना चाहिए, वेलफेयर के काम को बढ़ाना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जब टियर 3 दिया था आपने, कितनी थी उस टाइम? सर उस टाइम मेरी 45 थी। कब हुआ था टियर 3, आपको याद है? सर आई थिंक अगस्त में हुआ था। 18 अगस्त में हुआ था। तो आज हम लोग अगस्त के बाद तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। जी सर। अभी स्पीड कितनी है? सर अभी मेरी 50 के अराउंड आ रही है, 50-51 के अराउंड। 50-51 के अराउंड आ रही है आपकी स्पीड। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी आपने सुना होगा, कुछ अभी न्यूज़ में आ रहा था सेंट्रल स्टेट को लेकर के, स्टालिन जी का नाम, स्टालिन जो सीएम है आपका, कुछ न्यूज़ आ रहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में, या जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, कुछ सुना है आपने? ये वाला आर्टिकल याद है? याद नहीं आ रहा है? ठीक है। आप मुझे बता दीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में कुछ। सर जो प्रेसिडेंट है उनके आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है, जिसमें आर्टिकल 52 से इसकी इंडिया का अपने प्रेसिडेंट होगा, एंड आर्टिकल 53 कहता है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेंगी, एंड आर्टिकल 54 में उनके मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करी गई है, एंड आर्टिकल 57 में कहा गया है कि वो री इलेक्ट होकर मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। आर्टिकल 60 में उनके ओथ के बारे में बात करी गई है। ओके, टाइम कितना हो रहा है? 14। हॉबी क्या है आपकी? सर वैसे मेरी हॉबी मतलब ये है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं जो मैं घर में प्लांट्स हैं मैं उनमें पानी डालती हूँ।
प्लांट्स वगैरह में आप पानी डालती हैं। हाँ जी सर। अभी कौन से फ्लावर्स का सीज़न है? अभी कोई सीज़न होगा ना कि ये फ्लावर्स हैं अभी, या आपके घर में कौन से फ्लावर्स लगे हैं? सर मेरे घर में मैरीगोल्ड है एंड सर रोज़ है एंड इसके अलावा सर तुलसी का प्लांट है एक। 2-3 आउटडोर प्लांट्स और 2-3 इंडोर प्लांट्स का नाम बताइए। आप प्लांट वगैरह करती हैं? सर आउटडोर में मैरीगोल्ड है जैसे कि रोज़ है, और इंडोर में जैसे मनी प्लांट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अभी आप यंग हैं, कल को अगर हम आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कहीं आपका और अच्छी जगह जॉब हो जाता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं और भी अच्छे सैलरी पे, तो आप ये जॉब छोड़ के चली जाएंगी? सर मुझे फ्यूचर का तो नहीं पता, बट अभी मतलब मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अभी मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं इसी सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मेरी रिप्यूटेड जॉब होगी, तो इसी सेक्टर में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोला था मैंने, बट एक सवाल और, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स वगैरह या कीबोर्ड पे आपका हाथ कैसा है? सर कीबोर्ड पे ठीक है मेरा। शॉर्टकट की वगैरह कुछ आपको पता है? शॉर्टकट कीज़ वगैरह याद किया है आपने? सर शॉर्टकट कीज तो नहीं देखता। शॉर्टकट कीज़ भी याद करेंगे हम लोग बेटा, वहाँ पूछ सकते हैं वो लोग। ओके सर। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। सबसे पहले फीडबैक तो ये दूंगा कि आप कितने भी शाई नेचर के हैं, इंटरव्यू इन्होंने बहुत अच्छा दिया, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। मैंने वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, बट उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाना होगा, क्योंकि ठीक है पैनल पास में रहे दूर में रहे, लेकिन थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम बोले तो अगला को लगे कि हाँ समथिंग, ये बंदा कुछ है, ये गर्ल कुछ है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। अभी इंटरव्यू हाई कोर्ट के भी हैं जो कि फरवरी में लाइंड अप हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज और कॉल वगैरह किया है। ओके, तो आप लोग अपने ऑफिस के वार के बाद जो वर्किंग है और मॉर्निंग में आफ्टरनून में मुझसे बात करके आप मैसेज कीजिएगा 7503235358 पे। आपको एडमिन मेरे से कनेक्ट कर देगा एज सुन एज पॉसिबल। वो लोग आपका नाम पूछेंगे, आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, जिसके बाद आप मुझसे बात करें तो उसके पहले मैं उसे देख के आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकूँ। आप इनरोलमेंट कराएं ना कराएं, ये सुबह 50 में आपके ऊपर है। हमारे यहाँ से दोबारा कॉल नहीं जाता है, और ख़ास बात है कॉल पे हम ही बात करते हैं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, जय माता सरस्वती।